लो भाई आ गए हम लोग भी लेह में। 3 घंटा लगेगा हमको ले जाने के लिए। तो 30 किलोमीटर का आ रहे अभी आ रहे। तो भाई अगर आप पैसों की कमी के कारण ले नहीं भी आ पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ऐसा लगेगा आप खुद ले में ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और डॉर्मेट्री में रुके थे, वो मैंने आपको कल दिखाई दिया था। और ये देखो भाई पीछे का नज़ारा सुबह का। आज चलेंगे ले, आपको वो भी दिखाएंगे रास्ते के नज़ारे। और सामने के नज़ारे दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसा नज़ारा इस समय कारगिल का। भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा अभी इस समय, -7 डिग्री टेम्परेचर है अभी सुबह का। लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि ठंड की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। वो सामने खड़ी हैं बसेस और बिल्कुल ये देखो उसी के सामने आई है डॉर्मेट्री। ये देखो भाई ऊपर 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे रुके थे हम लोग और डॉर्मेट्री मैंने आपको दिखाई दी थी कल। तो भाई ये देखो यहाँ पर कारगिल का वो है बस अड्डे का काउंटर जहाँ से बस की टिकट मिलती है। और ये सामने हमारी बस लगी पड़ी है, ये बस हमको लेके जाएगी लेह की ओर। ये बस का नंबर है और पर्ची पर भी यही नंबर लिखा रहता है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई अंदर से कुछ ऐसी बस रहने वाली है। ये सीट पर बैठ चुके हैं और यहाँ पे सीट मिली है हमें, 14 और 15 नंबर है हमारा सीट नंबर। और कारगिल के बस अड्डे से सुबह 6:30 बजे ये डिपार्ट होती है लेह के लिए। और ये देखो भाई बस सुबह सुबह ना, लेकिन आपने अगर बुकिंग नहीं भी करवाई है तो सुबह सुबह खाली ही जाती है। आप सुबह सुबह आकर भी बस की बुकिंग करवा सकते हो। कितनी सीटें खाली पड़ी हैं उसमें। रास्ते में नज़ारे आएंगे, आप लोगों को दिखाते जाएंगे। और अभी हम लोग गुजर रहे हैं सुरू रिवर वाले पुल के ऊपर से। अगर आपने शहर के अंदर से श्रीनगर या द्रास की ओर नहीं जाना तो भाई इस पुल से पहले ही एक हाईवे ऊपर की ओर चला जाता है। ये देखिए ये सड़क चली गई है सीधा द्रास और श्रीनगर की ओर। तो कारगिल से लेह तक का रास्ता कुछ 6 से 8 घंटे का रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा कारगिल शहर नज़र आ रहा है और जो बड़े बड़े भाई खूबसूरत पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आने वाली जर्नी में आपको ये सारे नज़ारे ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग श्रीनगर से डायरेक्ट लेह तक जाओगे तो आपको बस से ही कंफर्टेबल रहेगी। शेयरिंग कैब मत करना डायरेक्ट, क्योंकि पैड भी आपके अकड़ जाएंगे, घुटनों में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा। तो इस वजह से आप बाई पार्ट सफ़र करना, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया। इस वजह से आपको थकावट ज़्यादा नहीं होगी। और अभी हम बस में बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हैं, हमारी टांगे वगैरह सीधी भी कर सकते हैं। तो भाई तकरीबन ना यहाँ पर बाइक्स वगैरह लेकर या अपने पर्सनल व्हीकल से लोग लेह की ओर जाते हैं। लेकिन आज का जो सफ़र है मैं आपको बस में बैठकर दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बस में आएंगे तो कैसे नज़ारे आपको मिलेंगे। पौना घंटा हुआ है और वाखा कारगिल में ये बस रुकी गई है चाय नाश्ता करने के लिए। और ये सारा पीछे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं यहाँ पर। और अगर मैं आप सामने व्यू दिखाऊँ ना आपको, ये वाली रोड पे लेह कारगिल रोड है ये। और ये देखो भाई पीछे कुछ ऐसे व्यू रहने वाले हैं यहाँ पर। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है, कहीं कहीं पर धूप निकली हुई है, कहीं कहीं पर छाँव है, क्योंकि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर छाँव है। मेरी आंखें देख सकते हैं आप लोग, खुल भी नहीं रही हैं ठीक से, क्योंकि भाई नींद नहीं पूरी हुई है मेरी अभी। और ये सारी भाई डिशेस रहने वाली हैं जो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूम्स भी हैं इनके पास और वॉशरूम भी अवेलेबल है। तो यहाँ से चाय करवाइए गर्मा गर्म, चाय पीकर सीधा निकलेंगे आगे। लेह में ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और अभी जो लैंडस्केप्स आएंगे ना आगे रास्ते में, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। बहुत बढ़िया रास्ते बने हुए हैं मलाई के जैसे। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर श्रीनगर से ले आना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो गाइस कुछ ऐसे रास्ते रहने वाले हैं लेह की ओर जाने वाले। ये है कारगिल टू लेह वाला हाईवे। सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में दिक्कत आती है। इस रास्ते के ऊपर टायर गर्म हो जाते हैं तो टायर फटने का डर रहता है यहाँ पर, हीट अप होने का डर रहता है यहाँ पे।
सर्दियों में यहाँ पर चेन लगता है पिछले टायरों में बस के, और ताकि बस फिसले ना। तो भाई अभी जो मनाली वाला हाईवे है ना ले जाने वाला, वो भी बंद पड़ा है। और ये कंडक्टर भाई साहब हैं, तो ये बता रहे थे हमें कि वो रास्ता खुलेगा मई मंथ में। तो मई मंथ में आप लोग जो है मनाली से डायरेक्ट ले जा सकते हैं। अभी चल रहा है अप्रैल का मंथ, तो अभी सिर्फ आप वाया श्रीनगर से कारगिल होकर के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों कारगिल से लेह तक की टोटल जो दूरी है 215 किलोमीटर रहती है, और इस दूरी को तय करने में 4 घंटे 23 मिनट अपने व्हीकल में लगते हैं। लेकिन अगर आप बस के ज़रिए सफ़र करेंगे तो 6 से 7 घंटे आपको बस में लग सकते हैं, क्योंकि बस ने रास्ते में खाने पीने के लिए स्टॉप भी लेना होता है। कारगिल से ले जाते समय बहुत ही खूबसूरत गांव आते हैं, जैसे खांगराल, लामा यूरू और नीमू। ये गांव बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। लेह को हाई पास की सिटी भी बोला जाता है या लैंड ऑफ हाई पास भी बोला जाता है। हाई पास का मतलब होता है ऊंचा दर्रा या ऊंचाई पे जो दर्रा होता है उनको हाई पास बोला जाता है। लेह में काफ़ी सारे ऊंचे दर्रे हैं, जैसे खारदुंगला, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 18,300 फीट यानी कि 5,586 मीटर है। यहाँ पर वही उमलिंगला भी है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। तो कारगिल से लेह के रास्ते पर आपको नमिका ला टॉप भी देखने के लिए मिलेगा। भाई यह भी कारगिल के ऊंचे दर्रों में से एक है। इस टॉप के ऊपर खड़े होकर भाई बहुत ही गहराई तक के व्यू नज़र आते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए रुकते हैं। कैसा लग रहा है आप सबको ये ब्लॉग? अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो नीचे पैसेंजर तरुण चैनल आपको शो हो रहा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों के लिए इकट्ठी कर रहे हैं ताकि आप लोग सस्ते में श्रीनगर टू लेह सफ़र कर सकें। तो भाई इस पूरे रास्ते के ऊपर आप लोगों की हेल्प के लिए दिशा सूचक बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिन पर भाई आपको कितनी दूर पर कौन सा गांव रह गया है ये सारी डिटेल आपको पता लगती रहेगी। और अभी हम लोग गुजर रहे हैं खांगराल विलेज से। यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा जो है घर हमें देखने के लिए मिले थे कारगिल से निकलने के बाद। और भाई एक बात की बड़ी हैरानी होती है, यहाँ की जो सड़कें हैं एक भी खड्डा देखने को हमें नहीं मिला। इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी सड़कें हैं, हालांकि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ के लोकल लोग। और दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं बौद्ध खरबू विलेज में, और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो ये है गुरु पद्मा संभावा जी की मूर्ति, जो कि लद्दाख में इनको बहुत पूजा जाता है। और इस समय आप लोग देख सकते हैं बौद्ध खरबू गांव की गलियां, और यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारे मकान हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर भाई बहुत सारे बुद्ध धर्म के मोनेस्ट्रीज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ तो बौद्ध खरबू विलेज जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर इसकी स्टेट पड़ती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बौद्ध खरबू से मुलबेग की ओर। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को यह नहीं पता होगा, जो कारगिल में युद्ध हुआ था वह 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चला था। इस कारगिल जंग में भारतीय सेना के तकरीबन 500 से ज़्यादा जो जवान थे वो शहीद हुए थे, और जो पाकिस्तान के कुल सैनिक थे उनकी गिनती 3000 से ज़्यादा की बताई जा रही है। और 26 जुलाई 1999 को आखिरकार भारत ने कारगिल की आखिरी चोटी पर भी कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पाकिस्तान की तगड़ी हार हुई थी।
से कारगिल की बॉर्डर्स फिनिश हो चुकी हैं और हम लोग लेह में एंटर हो चुके हैं। अभी जितना भी आगे का इलाका आएगा वो लेह का इलाका होगा। यहाँ पर मैंने बस रुकवा दी है, अपनी सवारियों को यहाँ पर उतारा गया है। नहीं तो अगला स्टॉप था 30 किलोमीटर बाद। 30 किलोमीटर का आ रहे अभी आ रहे, तो 30 किलोमीटर का स्टॉप मुश्किल था आगे, तो मैंने सबको इधर बस रुकवा के सबको हल्का करवा दिया। तो दोस्तों मुलबेग से होते हुए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं फोटुला टॉप पर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फोतुला, और इसको फोटुला भी बोला जाता है। यह भारत के लद्दाख के हिमालय में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 13,478 फीट है और यह श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सबसे ऊंचा बिंदु है। फोटुला दर्रा जोजिला दर्रा से भी काफ़ी ऊंचा है और यहाँ का प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रा है। और अभी हम लोग जाने लग रहे हैं फोटुला से लामा यूरो विलेज की ओर। वो भी बहुत ही बड़ा गांव बना हुआ है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं उसकी खूबसूरती। और अभी हम लोग दाखिल हो चुके हैं लामा यूरो विलेज में, और इसकी लेह से दूरी अब रह जाती है 135 किलोमीटर। लामा यूरो विलेज लेह लद्दाख में एक प्रसिद्ध गांव है जिसे धरती का चांद भी कहा जाता है। यहाँ पर मूनलैंड है जो कि आपको आभास करवाएगा कि जैसे आप एक चांद पर घूम रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल एक चंद्रमा के जैसा ही प्रतीत होता है। इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाते हैं। और लामा यूरो में एक मठ भी है, लद्दाख के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मठों में से एक है। यह मठ लामा यूरो गांव के पास ही स्थित है और अपनी सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। लामा यूरो को कभी कभी थारपालिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का स्थान। और काफ़ी सारे ट्रकों के ड्राइवर भी यहाँ पर आकर ब्रेक लेते हैं और नाश्ता वगैरह या दोपहर का लंच करने के बाद लेह की ओर प्रस्थान करते हैं। और अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं मूनलैंड में, जो कि लामा यूरो विलेज में ही पड़ता है। इसे मूनलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई हवा का दबाव है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में माना गया है, और इसलिए इसे लद्दाख का मूनलैंड भी कहा जाता है। लेह से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है लामा यूरो विलेज और उसी में पड़ने वाला है मूनलैंड। और लामा यूरो विलेज से जब आप थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ से लेह है सिर्फ 107 किलोमीटर रह जाता है, और यहीं से मनाली है जो वो 600 किलोमीटर के करीब दूरी रह जाती है। तो गाइस फाइनली यहाँ से विजयक रोड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से लेह एयरपोर्ट 103 किलोमीटर और जो लेह है वो 105 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप लोग बाई चांस पैसों की कमी के कारण लेह नहीं आ सकते हैं तो इस वीडियो को देखकर अपने आप को लेह आया हुआ ही समझें। तो हमें भाई यहाँ पर अभी चेकिंग करवानी पड़ेगी सब बंदों की। दोस्तों यहाँ पर आ चुका है खलसी का चेक पोस्ट। यहाँ पर बस में बैठी सभी सवारियों की चेकिंग होती है और जो ड्राइवर भाई साहब हैं वो जा रहे हैं सामने, तो वो जाकर अभी वहाँ पर लिखवाएंगे, नोट करवाएंगे कि बस में कितने बंदे बैठे हैं और किस किस जगह के बैठे हुए हैं। तो ये है सारा का सारा चेक पोस्ट का एरिया और वो है सामने साइन बोर्ड, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इस समय हम लेह से कितनी दूर है। इतनी सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर तरुण यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बीच बीच में। तो दोस्तों लंबी जर्नी के बाद खस्सी विलेज में हमें खाने के लिए बस रोकी गई है। ये सारा का सारा खस्सी की मार्केट, और ये देखिए जो हमारे साथ टूरिस्ट आए हैं उनका जो बैग वगैरह पीछे पड़े उनमें से सामान वगैरह निकाल रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है इस बस की, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप कारगिल से सीधा ले इस बस में आएँ। 500 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रहती है।
तो भाई ये देखिए बिल्कुल सामने मेरी बस रुकी हुई है और यहाँ मैंने टोस्ट करवाया खाने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के टोस्ट का कैसा टेस्ट रहने वाला है। और ये भाई जी की दुकान है यहाँ पर खदसी विलेज में। ले यहाँ से कितना दूर रह गया सर? ले 96 96 3 घंटे का रास्ता होगा। 3 घंटे लगेंगे अभी ले जाने में। तो चलिए मेरे साथ आप भी ब्रेकफास्ट कीजिए। 15 रुपए का एक पीस पड़ा है हमें। भाई हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू है। मैं आपको साइन बोर्ड दिखाता हूँ, आगे एक और साइन बोर्ड आया है। तो आपको ये जर्नी कैसी लग रही है भाई? वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो भाई पता नहीं कैमरे में वो मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने का कि नहीं, लेकिन भाई ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ना किसी मूवी शूटिंग के लिए बैठे हो हम लोग। अभी ड्राइवर भाई साहब चेंज हो चुके हैं हमारे, यानी कि पायलट, हमारे हवाई जहाज के पायलट चेंज हो चुके हैं। अभी ये नए वाले पायलट आकर बैठे हैं यहाँ पे। तो सर कितने घंटे लगेंगे अब यहाँ से? 3 घंटा लगेगा हमको ले जाने के लिए। और ये जो पहले ड्राइवर साहब थे यहाँ पर आकर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। और ये हमारे भाई साहब जो हमारा साथ देते हुए लेके और जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचकर कभी कभी ऐसा भ्रम भी होता है कि बिल्कुल सामने बहुत ही बड़ा समुंदर है और हम लोग भाई समुंदर के बीच में से होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से ले 48 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रास्ता अब लेकर रह चुका है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं माने। यहाँ लद्दाख में ये जो आप गुंबद जैसी चीज़ें देख रहे हो इसको माने बोला जाता है। और भाई अभी तक ना सड़क के ऊपर एक भी खड्डा नहीं देखने को मिला, यानी कि कारगिल से ले तकरीबन बस में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई पूरा का पूरा रास्ता एकदम से भाई साफ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से नींबू विलेज है जो वो सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाता है और ये सारा का सारा आर्मी वालों का एरिया है भाई। और ये माने, इसको बोलते हैं माने। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, इसको माने बोलते हैं। तो भाई ये आप देख सकते हैं नींबू विलेज आ गया है लेह में। और कितने ज्यादा भाई आबादी देखो यहाँ पर, नींबू विलेज में कितनी ज्यादा आबादी है। खरदुंगला 73 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है। और यहाँ से एक अलग रास्ता निकलता है भाई, अगर आपने चिलोंग जाना है, चिलिंग चंडीगढ़ के लिए भी 713 किलोमीटर ये वाला रास्ता चंडीगढ़ को निकल गया भाई। और ये वाला रास्ता ऊपर की ओर लेह की ओर चला गया। ये देखिए वो जा रहा है चंडीगढ़ की ओर रास्ता, तो चंडीगढ़ मनाली की ओर वो रास्ता जा रहा है और लेह की ओर ये वाला रास्ता जा रहा है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल में। यहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं खुद ब खुद यहाँ पर आप अगर बिना गियर के यहाँ पर खड़ी कर दो तो अपने आप पहाड़ चढ़ाई की ओर खींचते हैं। भाई पता नहीं ऐसा वाकई में होता है या नहीं, और आगे चलकर मैंने इसके ऊपर टेस्ट भी किया हुआ है गाड़ियों को लेकर के, वो आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलने वाला है। फ़िलहाल अभी हम लोग गुजर रहे हैं मैग्नेटिक हिल से और इसके आगे आएगा पत्थर साहब गुरुद्वारा, उसके बाद हम लेह पहुँच जाएंगे। इस मैग्नेटिक हिल्स पार करने के बाद आपको पेट्रोल पंप की सुविधा मिलने वाली है अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल्स लेकर आ रहे हो। ये देखो सामने पेट्रोल पंप है, मैग्नेटिक हिल्स पार करने के बाद आएगा। तो यहाँ के बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक राक्षस ने एक बड़ा सा यहाँ से ले सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है, उनके शरीर से टकराकर मोम में परिवर्तित हो गया। और वो पत्थर आज भी इस गुरुद्वारा साहब के अंदर मौजूद है। इस गुरुद्वारा साहब की पूरी वीडियो मेरी आने वाली वीडियोस में आएंगी, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज वैसाखी वाले दिन इस गुरुद्वारा साहब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तो दोस्तों ये वाला रास्ता कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ पर अगर आप ब्रेक ना लगाएं तो आगे जाकर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है।
यहाँ से ले रह जाता है सिर्फ 21 किलोमीटर। इस रास्ते पर आपको ब्रेक ज़रूर लगानी है, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान है इस रोड पर। और वो सामने देखिए आप कितना बड़ा, जैसे एक स्टेडियम से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। हम आधे घंटे में या 40 मिनट में पहुंच जाएंगे लेह के बस अड्डे पर। पयांग विलेज आ चुका है ये सामने सारा का सारा। बहुत ज़्यादा आबादी है भाई लेह में, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर बहुत कम आबादी है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोल आ चुका है भाई पयांग विलेज में। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आओगे तो यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक टोल लगेगा। तो 1:30 बज रहा है भाई, सुबह 6:30 बजे बस में बैठे थे और 1:30 बज रहा है अभी बस लेह के अंदर एंटर ही हुए हैं। मान लो 2 बजे तक हम प्रॉपर बस अड्डे के अंदर होंगे। तो आप हिसाब लगा लो कि सुबह 6:30 से लेकर रास्ते में लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके तो भाई 1:30 से 2 बजे तक आप लोग लेह पहुंचोगे कारगिल से। सो वेलकम इन टू लेह गाइस। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट विजयक वेलकम यू टू लेह। और एंटर होते ही भाई यहाँ पर आर्मी वालों का एरिया हमें नजर आ गया है। तो गाइस ये सामने है लेह का एयरपोर्ट। ये रनवे बना हुआ है हवाई जहाज के लिए। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं लेह, चंडीगढ़ से भी फ्लाइट है, दिल्ली से भी लेह की फ्लाइट है। और भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके शहर से लेह की फ्लाइट आती है तो आप बाई फ्लाइट भी लेह में आ सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शहर है ये। हेलीकॉप्टर का एक मलबा रखा हुआ, मलबा नहीं शायद है तो असली हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन अभी ये काम में नहीं है अभी ये। तो भाई बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई है लेह की सड़कों के ऊपर। हालांकि ये मेन हाईवे है, लेकिन अगर हम लेह के अंदर भी घूमेंगे ना तो बहुत ही साफ सुथरे घर हैं, बहुत ही साफ सुथरी गाड़ियां हैं। और ये लोग सफाई पसंद लोग हैं यहाँ के। और ज़्यादातर यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, buद्ध धर्म को मानने वाले, क्योंकि बिल्कुल लेह के साथ में चाइना का बॉर्डर भी पड़ता है। हॉल ऑफ फेम भी है यहाँ पर, अरोमा कैफे है यहाँ पर। और सामने हमारे भारत देश का तिरंगा लहराता हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों 2 बजे पूरे हम लेह में पहुंच चुके हैं। और ये हमारे जो बैग है बस में से निकलवा रहे हैं, लाइए सर। और ये सारा का सारा जो लेह है, तो जहांगीर भाई ने हमें यहाँ पर रेफरेंस दिया था किसी का, तो उन्होंने इसी लोकेशन पर उतरने के लिए बोला था हमें। तो अब उनको फ़ोन करेंगे और देखते हैं उनका गेस्ट हाउस कैसा है रुकने के लिए। तो भाई वो जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर की ओर जा रही है ना, वहीं से हमें बस ने इस रोड के ऊपर उतारा है। और इस रोड का नाम है भाई FRL रोड, स्काजन गिलिंग स्ट्रीट है ये। तो यहाँ पर आपको आना है और इसी गली के अंदर जहांगीर भाई का जो रेफरेंस है वहाँ पर हम जा रहे हैं। बस वाला आपको यही पीछे उतारेगा बिल्कुल सामने। हाँ जी दोस्तों, तो इस रूम में जो मैंने आपको दिखाया था, आज 5 बज रहे हैं अभी और मैं रेस्ट करूँगा अभी 3 से 4 घंटे। रात को देखूंगा, अगर मार्केट देखनी होगी देख लूंगा। और कल मैं लूंगा यहाँ से बाइक वगैरह रेंट पे। तो कल मैं आपको जो भी साइट सीइंग है यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंट्स वो सारे घुमाऊंगा भाई। कल मज़ा करेंगे पूरा लेह से। सो भाई अगले व्लॉग्स आएंगे कल को।